नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी आते ही अब माफिया मुख्तार के गुनाहों का हिसाब शुरू हो चुका है, क्योंकि अब योगी सरकार रद्द कराएगी माफिया की विधानसभा सदस्यता। जी हां, आपको बता दें, सदस्यता समाप्त करने पर विधानसभा लेगी बड़ा फैसला, क्योंकि सदन की कार्रवाई से 60 दिन से ज्यादा गैर हाजिर रहे हैं मुख्तार और गैर हाजिर रहने पर सदस्यता खत्म करने का है अधिकार। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरजमी पर पहुंचते ही मुख्तार के खिलाफ अब योगी सरकार का चाबुक चलना शुरू हो चुका है। और अब इसी कड़ी में आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार की विधानसभा सदस्यता खत्म कराने को लेकर विधिक राय लेने वाली है। जी हां, आपको बता दें, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आज सुबह ही करीब 4:30 बजे बांदा जेल लाया गया, लेकिन यूपी में आते ही मुख्तार अंसारी की हवाइयां इस कदर उड़ी हुई है कि वो ना तो मुख्तार को यहां पर भूख लग रही है और ना ही नींद आ रही है। हालांकि आपको बताते चले कि अब तक पंजाब की रोपड़ जेल में कांग्रेस के शय में मुख्तार बेहद हाई प्रोफाइल तरीके से जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अब बांदा जेल में उसे पंजाब जैसी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। और तो और मुख्तार के बैरक के बाहर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, ताकि वो जेल से इतर बितर होने की जरूरत तक ना करे। और ऐसे में अब योगी सरकार का चाबुक वाकई मुख्तार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राज्य की योगी सरकार मुख्तार की विधानसभा सदस्यता को खत्म करवाने को लेकर विधिक राय लेने वाली है। आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी पिछले 24 साल से मऊ की सीट से विधायक हैं और कानून के मुताबिक अगर विधानसभा का कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो कानून उसकी सदस्यता को अनुच्छेद 190 के तहत खत्म कर देती है। लेकिन मुख्तार कभी भी कार्यवाही के दौरान सदन में शामिल नहीं हुए, लेकिन बावजूद इसके अब तक मुख्तार की सदस्यता बरकरार है, जिसे अब बहुत जल्द रद्द करने का काम किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि वहीं ये भी खबर लगातार मिल रही थी कि मुख्तार अंसारी, हमने देखा था कि किस तरीके से जो मुख्तार अंसारी को जब सुबह बांदा जेल लेकर आया गया था तो वो व्हील चेयर से उठकर पैदल ही अपने बैरक तक गया था। तो अब तमाम जो झूठ मुख्तार अंसारी ने बोले हैं उसका खुलासा बेहद जल्द होगा। और साथ ही साथ वहीं आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्तार को लेकर अधिकारियों से हाई लेवल की मीटिंग लगातार कर चुके हैं और साफ निर्देश दिया गया है कि जेल के अंदर मुख्तार को कोई भी अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी। साधारण कैदी की तरह ही उससे बर्ताव किया जाएगा और सुरक्षा का खास इंतजाम रखने के भी सीएम योगी ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं। तो साफ तौर पर बड़ा झटका मुख्तार अंसारी को यहां पर लगता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब तक वो लंबे समय से विधायक रहते हुए भी जेल से सोचे विधायक लगातार वो बना हुआ था, अपने पद पर कायम था, लेकिन अब जिस तरीके से लंबे समय से वो कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा था, इसको लेकर अब योगी सरकार बड़ी कार्रवाई करने वाली है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं आपको बताते चले कि विधानसभा की सदस्यता रद्द करने को लेकर अब संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी इस पूरे मामले में बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि मुख्तार अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर कानूनी राय ली जाएगी, क्योंकि अगर कोई 60 दिन तक विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं होता है तो उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। और अगर सदस्यता खत्म होती है तो ये यूपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो वाकई बड़ा झटका इस दौरान लग रहा है। और इसी बीच योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी मुख्तार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग कानून से मजाक करते थे उनकी उत्तर प्रदेश में वापसी हो चुकी है, जिसने जो किया है वो भरेगा। ये योगी जी की सरकार है। पिछले दिनों सपा की सरकार में लोग जेल में 5 स्टार होटल की सुविधा लेते थे। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के परिवार को उनसे ना मिलने दिए जाने पर भी अनिल राजभर ने बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि उनकी सुरक्षा और उनको कोरोना ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जेल प्रशासन ने भी प्रोटोकॉल जारी किया है और उसका भी पालन कर रहे हैं। सरकार और न्यायालय के प्रोटोकॉल का भी पालन लगातार किया जा रहा है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले एक के बाद एक जो झटके बड़े मुख्तार अंसारी को लग रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जेल मंत्री ने भी साफ तौर पर बयान दिया कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है
है। गुंडे, माफिया और अपराधी भयभीत हैं। उनको लगता है कि यूपी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपराधियों में खौफ होना बेहद जरूरी है। तो साफ तौर पर तमाम प्रतिक्रियाएं अब लगातार सामने आ रही है। वहीं जेल मंत्री ने यह भी कहा कि बांदा जेल में आम कैदी की तरह ही रहेगा मुख्तार अंसारी, क्योंकि उसे कोई वीआईपी सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि आपको बता दें, मुख्तार को पूरी सुरक्षा के बीच जेल में रखा गया है और बैरक नंबर जहां पर वो रुका हुआ है 15 नंबर पर, इस बैरक में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था पहले से ही हालांकि दुरुस्त की जा चुकी थी। और इसी बैरक में अब अन्य कैदियों की आवाजाही पर भी लगातार रोक लगा दी गई है और बैरक के अंदर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि बांदा जेल की निगरानी ड्रोन से की जाएगी और ये पहली बार है जब ड्रोन से किसी जेल की निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जेल के पूरे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और जेल और बैरक की निगरानी लखनऊ से होगी। जेल कर्मी बॉडी वॉर्न कैमरा पहनेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार यूपी में एंट्री करते ही जो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब यूपी पहुंचते ही माफिया डॉन के खिलाफ जिस तरीके से शिकंजा कसना भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में हमने आपको बताया था कि एमपी एमएलए विशेष अदालत ने भी 21 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को तलब किया है। मामले में 12 अप्रैल की तारीख तय करते हुए मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को तलब किया गया है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें, एम्बुलेंस केस में भी मुख्तार अंसारी पर शिकंजा बहुत जल्द कसेगा, क्योंकि बाराबंकी की एम्बुलेंस के मामले में भी बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। बाराबंकी के कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को साजिश और जाल साजी का आरोपी बनाया गया है। और जिस तरीके से डॉक्टर अलका राय से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ही पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं और पूछताछ को ही आधार मानकर कई और लोगों के भी नाम इसमें जोड़ने की तैयारी पुलिस कर रही है। हालांकि आपको बताते चले कि मुख्तार की पेशी पर आया था, उस एम्बुलेंस को लेकर जिस तरीके से फर्जी रजिस्ट्रेशन होने का खुलासा हुआ था, इसके बाद अब मुख्तार का बाराबंकी जिले में भी गहरा नेटवर्क होने का जो पर्दाफाश हुआ है, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े आधिकारिक पुलिस लेवल के लोग इसकी जांच कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह तय है कि अब मुख्तार की जड़ें खोदने की तैयारी शुरू हो गई है और यही बड़ा कारण है कि मुख्तार को यूपी आने में लगातार डर लग रहा था, लगातार वो अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहा था और यही बड़ी वजह थी कि अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी पर अलग अलग राज्यों में 52 मुकदमे दर्ज हैं और मुख्तार अंसारी पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप लगा था। हालांकि राय की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी, लेकिन गवाहों के मुकर जाने के कारण मुख्तार अंसारी को इस मामले में बरी कर दिया गया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार मुख्तार अंसारी के जो उत्तर प्रदेश में तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनको लेकर अब योगी सरकार ने इन पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 21 साल पुराने मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को सबसे पहले बांदा पहुंचते ही तलब किया गया, लेकिन अब योगी सरकार ने साफ तौर पर यह बड़ा फरमान जारी कर दिया है कि अब विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द किया जाएगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से मुख्तार अंसारी विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और जिस तरीके से उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो लगातार लंबे समय से जेल के कैदी की तरह जी रहे हैं, तो उन्हें विधानसभा के सदस्यता को लेने का कोई अधिकार नहीं बनता। जी हां, आपको बता दें, आज ही सुबह मुख्तार अंसारी को बांदा लेकर आया गया और किस तरीके से पूरी सुरक्षा के बीच 150 पुलिस का जत्था कैसे सड़क के रास्ते मुख्तार अंसारी को लेकर आया। हालांकि लगातार मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी लगातार उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर गुहार लगाते दिखाई दिए थे, लेकिन आपको बता दें कि योगी सरकार जिस तरीके से जो कथनी और जो कहती है वो करती है और इसी कड़ी में पूरी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया। लेकिन आपको बताते चले कि अब तक लगातार कांग्रेस, अमरिंदर सिंह, चाहे राहुल गांधी की यहाँ पर बात करें, चाहे सोनिया गांधी की बात की जाए, लगातार उन्हें मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का काम पंजाब में हालांकि किया जा रहा था, जिसके चलते कई आपराधिक मामले जिन पर सुनवाई होनी थी
वो लगातार लंबित चलते हुए आ रहे थे, लेकिन अब आपको बताते चले कि एक एक कर नए सिरे से मुख्तार अंसारी के सभी गुनाहों का हिसाब किताब लिया जाएगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार अंसारी के साथ नए तरीके से गंभीर मामलों को लेकर अपनी पूरी गहनता और गंभीरता के साथ पूरे मामले पर पूछताछ करेगी। तो साफ तौर पर कहना लाजमी है, यही बड़ी वजह है कि मुख्तार अंसारी की लगातार घबराहट बढ़ी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि योगी सरकार का जो तरीका है काम करने का, उससे अपराधी गुंडे लगातार डरते हैं। वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं करते और यही बड़ी वजह है कि अब मुख्तार अंसारी भी खुद को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि उसके चेहरे की जो लगातार घबराहट साफ तौर पर सामने आ रही है, ये बताती है कि मुख्तार अंसारी को यह अब यकीन हो चला है कि कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो तमाम मुकदमे दर्ज है उनको लेकर अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई योगी सरकार करेगी, जिसको लेकर लगातार मुख्तार अंसारी के घबराहट सामने आती हुई अब दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।